हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाला। आज हम डिस्कस करेंगे इवनिंग शिफ्ट का 6th क्लास का साइंस का मिड टर्म का पेपर सेशन 2024-25। इसके आंसर्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इसमें खंड का में है क्वेश्चन नंबर 1, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विटामिन ए के दो स्रोत के उदाहरण लिखिए, मछली और अंडा। और अथवा वाले क्वेश्चन में भोजन के दो घटकों के नाम बताइए जो पोषक तत्व प्रदान नहीं करते। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है विद्युत सेल के दो उपयोग लिखिए, अलार्म क्लॉक, घड़ी। अथवा विद्युत चालक के दो उदाहरण दीजिए। ये आपकी विज्ञान की बुक में होगा 6th क्लास की। अब है इस फोर्थ क्वेश्चन, चुंबक की ओर आकर्षित होने वाले दो पदार्थों के नाम बताओ, आयरन और निकल। अब है क्वेश्चन नंबर 5, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, सही है या गलत है? तो ये सही है। अब इसका 6th पार्ट है, विद्युत धारा थर्मोकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है, सही या गलत? तो इसका होगा गलत। अब इसका 7th पार्ट है, विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं, सही या गलत? इसका आंसर हमारा होगा सही। अब क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटीन युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, सही। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे शरीर में डैश विटामिन ए के अभाव से होता है। तो रतौंधी जो है वो हमारे शरीर में विटामिन ए की जब कमी हो जाती है तो होता है रतौंधी। अब है क्वेश्चन नंबर 10, रिकेट्स डैश के अभाव से होता है। विटामिन डी के अभाव से होता है। जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में रिकेट्स हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का डैश कहते हैं। तो बल्ब का फिलामेंट कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत सेल में डैश टर्मिनल होते हैं। तो विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। वो तो आपका हिंदी मीडियम का था, यह है इंग्लिश मीडियम का सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ये, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ सोर्स ऑफ विटामिन ए, फिश एंड एग। अब इसका सेकंड पार्ट है, राइट एनी 2 यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, अलार्म क्लॉक और वॉच। अब इसका ये थर्ड पार्ट है, वेयर आर द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट लोकेटेड। ये आपकी साइंस की बुक में इसका आंसर होगा। अब है फोर्थ पार्ट, नेम 2 आर्टिकल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, आयरन एंड निकल। अब है फिफ्थ पार्ट इसका, सिमिलर पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर, ट्रू या फॉल्स? तो इसका होगा हमारा ट्रू। अब हमारा इसका 6th पार्ट है, इलेक्ट्रिक सेल हैज़ 3 टर्मिनल्स, ट्रू फॉल्स? तो इसका हमारा होगा फॉल्स। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा फॉल्स। अब 7th पार्ट, विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, ट्रू फॉल्स? इसका आंसर हमारा होगा ट्रू। अभी ये इसका 8 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटीन रिच फूड इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, ट्रू। अब इसका ये 9 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का, डैश इज काउज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन आवर बॉडी, नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। 10, रिकेट्स इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ डैश, रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। अब 11th पार्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 1 का, द वायर दैट गिव ऑफ लाइट इज कॉल्ड डैश ऑफ द बल्ब, फिलामेंट ऑफ द बल्ब। अब इसका 12, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ डैश टर्मिनल, एक इलेक्ट्रिक सेल के डैश टर्मिनल होते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल होते हैं।
अब इसका खंड ब, खंड ब है हिंदी मीडियम का। क्वेश्चन नंबर 2, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों के नाम बताइए। खंड ब में टोटल 9 क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन है इसके आंसर आपको विज्ञान की बुक में होंगे। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2, राइट नेम ऑफ एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स। डिफाइन बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट की हमें यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है, वो आपकी साइंस की बुक में होगी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रफेज, राइट 2 सोर्स ऑफ रफेज, बीन्स, लेंथिल्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिक एप्लियंस। इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपकी बुक में होंगे, क्योंकि ये थोड़े से लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं। अब है खंड सा हिंदी मीडियम का। क्वेश्चन नंबर 12, कॉलम का मिलान करो, कॉलम अ, कॉलम ब। तो सबसे पहला हमारा विटामिन, तो विटामिन की मैचिंग होगी हमारी विटामिन B1, तो इसकी होगी हमारी बेरी से, बेरी। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आयोडीन की होगी ई, घेंघा। थर्ड पार्ट है प्रोटीन, तो प्रोटीन की होगी मछली से मैचिंग, वसा मूंगफली। कार्बोहाइड्रेट गेहूं में पाया जाता है। और विटामिन सी नींबू में पाया जाता है। यह है सेक्शन सी इंग्लिश मीडियम का। क्वेश्चन नंबर 12, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए, कॉलम बी। विटामिन B1 बेरी। आयोडीन की होगी आयोडीन ग्लूटन। प्रोटीन वीट, प्रोटीन की मैचिंग होगी वीट से। फैट की ग्राउंडनट। कार्बोहाइड्रेट की होगी फिश से। विटामिन सी लेमन में पाया जाता है। अब है इसका फर्स्ट पार्ट, दाल के रूप में किस बीज का उपयोग किया जाता है। सरसों, मसूर, कपास, अंगूर। मसूर। सेकंड पार्ट है, निम्नलिखित में से कौन से बीज के बिखरने में निम्नलिखित में से कौन बीज के बिखरने में मदद करता है। पक्षी, हवा। बीज को बिखेरने में मदद करता है पानी। ऊपर के सभी, मतलब ये तीनों ही मदद करते हैं। नारियल डैश के द्वारा बिखरता है। कुत्ते के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, पक्षी के द्वारा। तो पानी के द्वारा। फर्स्ट पार्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीड्स इज यूज्ड एज पल्सेस। मस्टर्ड, मसूर, कॉटन, ग्रेप्स। मसूर। सेकेंड पार्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स। बर्ड, वाइन, वाटर, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव होगा इसका हमारा आंसर। अब है थर्ड, कोकोनट फ्रूट इज डिस्पेयर्ड बाय डॉग, वाइन, वाटर, बर्ड्स। वाटर करेक्ट आंसर होगा हमारा वाटर। अब क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में, बीज एक छोटा भ्रूणीय पौधा होता है जो बीज आवरण से ढका होता है। बीज का विकास पौधे प्रजनन से होता है। अंकुरण के बाद बीज से नया पौधा विकसित होता है। हम अंकुरित बीज क्यों खाते हैं। ये स्वादिष्ट होते हैं, ये महंगे होते हैं, ये हमारे लिए पौष्टिक होते हैं, इन्हें तैयार करना आसान होता है, ये हमारे लिए पौष्टिक होते हैं। किस फल का बीज बड़ा होता है। आम, संतरा, नींबू, स्ट्रॉबेरी। तो आम का बीज बड़ा होता है। A seed is little embryonic baby plant that is covered by a seed coat.
Seed develop as a result of plant reproduction. After germination, seeds develop into new plant. Answer the following question. तो इसका फर्स्ट पार्ट है why do we eat sprout? It is a very tasty, it is costly, it is healthy for us, it is easy to prepare. तो it is healthy for us. इसका सेकेंड पार्ट है which fruit has large seed? मैंगो, ऑरेंज, लेमन, स्ट्रॉबेरी. मैंगो. अब इसका हमारा थर्ड पार्ट है निम्न में से कौन बांसुरी बनाने के काम आता है? चना, नींबू के बीज, आम की गुठली, इनमें से कोई नहीं. आम की गुठली जो है वो बांसुरी बनाने के काम आती है. इसमें का हमारा अथवा वाला क्वेश्चन है थर्ड. वह बीज जिसे घर में मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? जीरा, तरबूज के बीज, चना, मटर. जीरा को हमें मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 15 है. अरुण देर शाम तक पढ़ाई कर रहा था. उसने रोशनी के लिए बिजली का बल्ब चालू किया. संभव हो सकता है कि बल्ब फ्यूज हो गया हो. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. बल्ब के अंदर मौजूद छोटे कुंडली नुमा धातु के तार को डैश कहते हैं? तो विद्युत चालक, तंतु, तार, इनमें से कोई नहीं. तो उसे हम तंतु कहते हैं. अब इसका हमारा थर्ड पार्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक फ्लूट? चना, लेमन सीड, मैंगो सीड, नॉन ऑफ द दीज. इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा मैंगो सीड. और इसका थर्ड है ये सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम. इसका हमारा ए वाला ऑप्शन होगा. क्वेश्चन नंबर 15. अरुण वॉज studying till late night. He switched on an electric bulb to get light. It might be possible that the bulb had been fused. Answer the following question. तो इसका फर्स्ट पार्ट है the tiny coiled metal wire present inside the bulb is called filament. उसे हम फिलामेंट कहते हैं. और इसका सेकेंड पार्ट है बल्ब के प्रकाश नहीं देने के कारण उसे डैश का टूटना है. बल्ब के प्रकाश नहीं देने का कारण उसके डैश का टूटना है. परिपथ, तंतु, टर्मिनल, ऊपर दिए गए सभी. तो तंतु जब टूट जाता है तो बल्ब प्रकाश नहीं देता है. इसका थर्ड पार्ट है एक विद्युत बल्ब के डैश टर्मिनल होते हैं. तो दो टर्मिनल होते हैं. एक सरल युक्ति जो परिपथ को या तो तोड़ता है या पूरा करता है कहलाता है विद्युत सेल, विद्युत स्विच, तंतु, टर्मिनल. विद्युत स्विच. अब यह है सेकेंड पार्ट. द रीजन फॉर अ बल्ब नॉट टू ग्लो इन इज अ ब्रेक इन इट्स सर्किट, फिलामेंट, टर्मिनल, ऑल ऑफ द अबव. फिलामेंट. इसका थर्ड पार्ट है एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज डैश टर्मिनल. तो 2 टर्मिनल. इसका ये थर्ड पार्ट है. और में का है या तो आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे या तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे. अ सिंपल डिवाइस डैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट इट इज कॉल्ड स्विच. आज की वीडियो में हमने इवनिंग शिफ्ट का क्लास इसका 6 क्लास का साइंस का मिड टर्म का पेपर हमने इस वीडियो में सॉल्व किया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़.